नेता आदरणीय राहुल जी ने लगातार इस बात को उठाया। आप देख सकते हैं, चाहे वो सदन के अंदर की बात रही हो, भाजपा के लोगों ने तो राहुल जी को अपमानित तक किया सदन के अंदर। राहुल जी ने कभी भी आगे बढ़कर श्रेय नहीं लिया। एक सच्चा इंसान, एक नेक दिल इंसान जो बात उठा रहा है, तो ये हम सब का कर्तव्य बनता है, इस देश के लोगों का कर्तव्य बनता है कि उस व्यक्ति के साथ खड़े रहें। राहुल जी ने एक बात और कही है कि आप ये डेट बताइए कि कब तक इसको पूरा करेंगे और कब इसको लागू करेंगे। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने लगातार इस बात को उठाया। आप देख सकते हैं, चाहे वो सदन के अंदर की बात रही हो, भाजपा के लोगों ने तो राहुल जी को अपमानित तक किया सदन के अंदर। तमाम तरीके से उनकी जात पर बोलना और तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाया। राहुल जी ने यहां तक कहा कि मुझे आप कुछ भी आप अपमानित कर लो, हमें गाली दे दो, पर हम जाति जनगणना करा के रहेंगे। ये तो रिकॉर्ड में है, लोकसभा के रिकॉर्ड में है। आप देख सकते हैं, आपके पास रिकॉर्ड होगा और पूरा देश, पूरी दुनिया ने देखा है उनके सांसद ने किस तरीके का अपमान किया था राहुल जी का। और लगातार चाहे वो कहीं पर भी सभाओं में, चाहे कहीं भी इंडोर स्टेडियम में भी कहीं अगर कार्यक्रम हुआ सामाजिक न्याय का, चाहे प्रयागराज में हुआ हो, लखनऊ में हुआ हो, पटना में हुआ हो, रांची में, जहां भी हुआ है पूरे देश में, मुंबई, हर जगह राहुल जी ने मजबूती से जाति जनगणना कराने की बात कही है। तो मैं समझता हूं कि इसमें अगर श्रेय लेने के लिए अगर लोग आगे बढ़कर कुछ लेना चाहते हो तो वो एक अलग विषय है, पर सचमुच अगर किसी ने ईमानदारी से और नेक नीति से अगर जाति जनगणना कराने की बात उठाई है, एक समानता की बात उठाई है, तो वो आदरणीय हमारे जन नेता राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी जी का एक स्वभाव है कि श्रेय लेने का स्वभाव नहीं है, काम करने का स्वभाव है। हमेशा काम किया, चाहे वो किसानों के जो जमीन आप देखे होंगे भट्टा परसौल के बाद जो कानून बना मुआवजे का, तो राहुल जी का पूरा उसमें योगदान था। जो भी आप देखेंगे फूड सिक्योरिटी बिल से लेकर सब में राहुल जी का बड़ा योगदान, पर राहुल जी ने कभी भी आगे बढ़कर श्रेय नहीं लिया। एक सच्चा इंसान, एक नेक दिल इंसान जो बात उठा रहा है, तो ये हम सब का कर्तव्य बनता है, इस देश के लोगों का कर्तव्य बनता है कि उस व्यक्ति के साथ खड़े रहें। और मैं तो पूरी तरीके से, निश्चित तौर से हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की, आपने कल भी धन्यवाद यात्रा निकाला और आज भी हम लोग निकले और राहुल जी को धन्यवाद किया। और निश्चित तौर से राहुल गांधी जी ने बात उठाई, सरकार को बाध्य होना पड़ा, क्योंकि बाध्यता इस नाते कि आम जनता की आवाज बन गई, आम जनता ने बोलना शुरू कर दिया। गांव से लेके, गलियारे से लेके, खेत से लेके, खलियान से लेके, बाजार से लेके, हर जगह ये जाति जनगणना की बात, राहुल जी की बात लोगों के दिमाग दिल में घर कर गई। और वो निश्चित तौर से राहुल जी, हम सब लोग ये पूरा श्रेय आदरणीय अपने नेता राहुल जी को देते हैं। और राहुल जी ने इतना दबाव बनाया कि सरकार को मानना पड़ा और बाध्यता के साथ उन्हें घोषित करना पड़ा। और राहुल जी ने एक बात और कही है कि आप ये डेट बताइए कि कब तक इसको पूरा करेंगे और कब इसको लागू करेंगे। बिहार इलेक्शन करीब है, तो बिहार इलेक्शन में क्या जाति जनगणना का प्रभाव पड़ेगा और आप लोगों की तैयारी किस तरीके से है, कांग्रेस की तैयारी किस तरीके? देखिए, कांग्रेस पार्टी शुरू से जाति जनगणना की हिमायती रही है। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सब लोगों ने ये बात उठाई है। और बिहार का चुनाव हो, कहीं स्टेट का चुनाव हो, निश्चित तौर से आम जनता देख रही है कि आज जो ये वर्तमान की सरकारें चल रही हैं, किस तरीके से इनका काम करने का तौर तरीका है। और चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, कानून व्यवस्था हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, नौकरी की बात हो, हर जगह ये सरकार पूरी तरीके से फेल है। अभी आप देख सकते हैं मधुबनी के अंदर जो सभा किया मोदी जी ने और नीतीश कुमार जी ने, पहलगाम की घटना के बाद जिस तरीके के वहां पर मंच पे हंसी ठिठोली का उन्होंने माहौल बनाया था, जैसे लगे कोई सिकन ही नहीं है। हमारे नौजवान साथी, हमारे नौजवान परिवार के लोग बेचारे शहीद हुए, हमारी बच्चियों के हाथ अभी बेचारों की सबके मेहंदी सूखी नहीं थी और उनकी मांग धुली गई, ये वो विधवा हो गई। मैं समझता हूं कि ये पूरी तरीके से लोगों ने देखा है और इसका जवाब जनता जरूर देगी। मन की बात हुई थी पहलगाम हमले के बाद, जिसमें सबको इंतजार था कि मोदी जी मन की बात में
पहलगाम हमले की ज़्यादा चर्चा करेंगे और आतंकवाद पर चर्चा करेंगे, लेकिन वहाँ चर्चाएं हुई बिहार पर, मधुबनी पर, बाटी चोखा पर, चर्चाएं मन की बात में ये हुई। देखिए, ये मन की बात अब बंद करने का समय है। अब मन की बात मत करिए, अब जन की बात करिए। बहुत दिन हो गया लोगों को फुसलाना, बहकाना, लोगों को बेवकूफ बनाना। अब मन एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।